येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चनि गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन्तनामने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का वैष्णव सदाचार क्लास में स्वागत है। हम लोग चर्चा कहाँ पर कर रहे थे? हमारे पास कुछ पेज हैं जिनको आप वैसे जिनके पास न हो तो वो लोग ले सकते हैं आकर के, और आसपास के लोगों को बीच बीच में दे दो सबको। तो कुछ ये लो, ये भी दे दो, कुछ माताओं को दे दो और कुछ प्रभु को दे दो। बीच बीच में दे दो जिससे 3-4 लोग उसको देख सकें। हम लोगों ने पिछली बार चर्चा कहाँ से किया था? आज हम लोग फिर लेट हैं, आधा पौन घंटा लेट हो गए। इस पे करना है, ठीक है। कृष्ण भावना का सार वैष्णव आचरण। पहला, भक्तों का जीवन सादा जीवन उच्च विचार के तत्व पर आधारित होना चाहिए। भक्तों का जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए? सादा जीवन उच्च विचार। क्या आपको लगता है इस सेंटेंस की जीवन में कुछ उपयोगिता है? थोड़ा सादा जीवन उच्च विचार, क्या ये ठीक सेंटेंस है या इसका कुछ उपयोगिता है जीवन में? ऐसा क्यों बोला गया? ये सेंटेंस सुना तो सबने होगा, सादा जीवन और उच्च विचार, लेकिन पालन हम लोग नहीं कर पाते हैं। विचार निम्न हो जाते हैं और जीवन उच्च हो जाता है। जीवन उच्च से आशय क्या है? लग्जरी ऑफ लाइफ, है ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उच्च जीवन। तो इसमें मैं 2 बात बोलूंगा। अगर प्रारब्धवश आपको ईश्वरीय कृपा से मिला हुआ है तो लग्जरी लाइफ को आप विनम्रता पूर्वक भगवान के द्वारा कृपा प्रसाद मान करके उसे स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ विचार तो उच्च तब भी रखने ही होंगे। और अगर प्रारब्धवश नहीं प्राप्त है और प्रयासों के करने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है, तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने
विचारों को उच्च रखना चाहिए। और बिल्कुल सरल जो वास्तविक इसका अर्थ है वो ये है कि हमारा जीवन बहुत सिंपल होना चाहिए। क्यों सिंपल होना चाहिए? क्योंकि जब हमारा जीवन सादा होता है तो बहुत सारा समय हमें मिलता है जिसको हम उच्च विचारों में लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपने जीवन को बहुत भौतिकवादी बना रखा है तो क्या होगा? विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा ही नहीं। जैसे कई बार सांसारिक दृष्टिकोण से उच्च जीवन से आपका आशय क्या है? जिसके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, जिसके पास बहुत सारे घर मकान हो, जिसके पास बहुत सारे वस्त्र हों, जिसके पास बहुत सारे गहने हों, है ना, बहुत सारी गाड़ियां हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उच्च जीवन। लेकिन जीवन उच्च दिख रहा है, सांसारिक भाषा में ये उच्च जीवन है, वास्तव में ये उच्च जीवन नहीं है। लेकिन ये जो उच्च जीवन है ये क्या करता है? व्यक्ति का बहुत सारा समय खा जाता है। जब आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं तो आप विचार पकड़ोगे ये पहने कि ये पहने, ये वाला कि वो वाला, वो ये उठाओगे, रखोगे, निकालोगे, इसको उसको उसको इसको, और अंत में पहनोगे एक ही। लेकिन इतना सब करने में क्या हुआ? बहुत सारा समय चला गया। ठीक। फिर दूसरा, मान लो आपके पास बहुत सारे गहने हैं, बहुत सारी ज्वेलरी है, तब आप उसमें क्या करोगे? ये पहने, ये वाला आज पहन गए थे, वहाँ पहन लिया था, अभी फिर पहनेंगे तो मतलब नहीं है, कुछ और बदल करके होना चाहिए। ये तो सब रिश्तेदारों ने देख लिया है, अभी तो कुछ नया होना चाहिए, है ना। कई लोगों के पास बहुत सारी चप्पल्स होती है, तो अच्छा ये वाला मैच नहीं कर रहा है, वो वाला निकालो, अच्छा इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो इनमें हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। और उसके बाद भी जब हम ये सब करके जाते हैं तो व्यक्ति किसको रिस्पॉन्स देता है? आपको, या आपके गहनों को, या आपकी गाड़ी को, या आपकी वस्त्रों को, या आपको? लोग किसको वैल्यू देते हैं? आपको देते हैं। देना आपको चाहिए लेकिन लोग देते नहीं हैं। लोग देते इन्हीं सब चीजों को है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये जानता है कि ये सम्मान मेरा नहीं है। ये हमने जो मोटी अंगूठी पहन रखी है, मोटा चेन डाल रखा है, मोटी बड़ी गाड़ी है, ये उसका सम्मान है। लेकिन हम लोग कई बार क्या मूर्ख बन के उसको अपना सम्मान मान लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी पद पर प्रतिष्ठित होता है तो लोग किसका सम्मान करते हैं? पद का करते हैं कि व्यक्ति का करते हैं? लेकिन लोग मूर्ख होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि मेरा सम्मान हो रहा है। नहीं, हमारा सम्मान नहीं। कोई व्यक्ति अगर जिलाधिकारी है तो सम्मान किसका है? उसके पद का है। उस पद से अगर वो हट जाए फिर आप उसको वैल्यू दोगे? देखेगा भी नहीं कोई उधर। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है और जो सत चित और आनंद को प्रधान मानता है, उस व्यक्ति का खुद का पर्सनैलिटी, खुद का गुण लोगों को प्रभावित करता है। जैसे अगर आप सच बोलते हो, झूठ नहीं बोलते हो, ठीक है, तब और सच बोलते हो, झूठ नहीं बोलते हो, और इसके अलावा आप सत्य को समझते हो और सत्य को समझाते हो। सत्य का मतलब केवल सही बोलने से ही सत्य नहीं होता है। सत्य बड़ा व्यापक है और
सत्संग में हमको सत्य ही समझाया जाता है। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? सत्य की ही खोज करने के लिए। सत्य का मतलब केवल ये नहीं होता कि हमने कहा हम इतने बजे आ जाएंगे और हम उतने बजे आ गए, हमने बोला हम तुमको ये दे देंगे और हमने दे दिया। वो तो एक व्यवहारिक सत्य है, बातचीत का सत्य है, लेकिन वास्तविक सत्य नहीं। वास्तविक सत्य का मतलब है जो पूर्ण स्वतंत्र सत्य हो, सापेक्ष सत्य ना हो। तो अगर आप सत्य बोलते हो और सत्य समझते हो तब क्या होता है? लोग उस आपके उस गुण को, उस क्वालिटी की वजह से आपको एक विशेष प्रेम मिलता है, विशेष स्थान मिलता है। तो हम लोगों का जीवन हमेशा सादा होना चाहिए और विचार हमेशा उत्तम होना चाहिए, क्योंकि विचार आपको आनंद देते हैं, ना कि उच्च जीवन। इसको भी समझ लीजिए। आप जो उच्च जीवन बना रहे हैं अपना, वो सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए। लेकिन क्या वो जीवन उच्च बनाने में सुख मिलता है? सुख उच्च विचारों में है। आप अच्छे विचार, उच्च विचार झोपड़ी में भी रख सकते हो और महल में भी रख सकते हो, लेकिन महल में पहुंच करके विचारों को संभाल पाना जनक जैसे राजाओं के लिए संभव है, हम जैसे बद्धजीवों के लिए नहीं। हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो हम लोगों को अपने जीवन में हमेशा ये सिद्धांत पालन करना चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार। क्योंकि विचार जब उच्च होते हैं तब आपको अंदर से प्रसन्नता मिलती है, और जब जीवन उच्च होता है तो बाहर से क्षणिक प्रभाव मिलता है। वो प्रभाव से कोई लाभ होने वाला नहीं है, वो क्षणिक बाहर की चीजों से लाभ। जब जब आप एक अच्छा चिंतन करोगे, अच्छे विचार करोगे, अच्छी भावना रखोगे, तब तब आप अंदर से प्रसन्न रहोगे। तो हम लोगों को इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए? सादा जीवन उच्च विचार, विचारों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो ये वैष्णव का आचरण होता है। वैष्णव जो है, जो भक्ति को गंभीरता से लेता है, वो क्या करता है? सादा जीवन और विचार उच्च। दूसरा, भक्तों का जीवन कैसा हो, इसके बारे में अनेक नियम एवं तत्व हैं, परंतु उन सबका उद्देश्य यह है कि वे सभी एक मूलभूत नियम, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण न हो की पूर्ति हेतु सहायक होने चाहिए। यह नियम सर्वोच्च है तथा सभी नियम इसके अधीन हैं। कौन सा नियम सर्वोच्च है? हाँ, कौन सा नियम? किसकी चर्चा की? कौन बताएगा प्रभु जी? कितने लोगों ने सुना जी? हाँ, ये मूल नियम है, और जितने नियम हैं सारे नियम इसके अधीन हैं। हम भगवान का सदैव स्मरण करें और कभी उनका विस्मरण न हो, ये हमारा मूल नियम है। और इस नियम के इर्द गिर्द सारे नियम हैं, जिन और नियमों का हम पालन करते हैं। तीसरा, अंतःकरण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं और साथ ही साथ वज्र के समान कठोर होते हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, वो कैसे होते हैं? गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं और वज्र के समान कठोर भी होते हैं। ये कैसे संभव है? कोमल भी है और कठोर भी है। इसका कोई उदाहरण दे सकता है? कोई बता सकता है कैसे? हाँ ठीक है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल उदाहरण से जी। हाँ, इसको ऐसे समझ लें कि जो वैष्णव है, भगवान का भक्त है, वो हमेशा
सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, सबके प्रति दया का भाव रखता है कि सबको भगवान की भक्ति में लगाया जाए, सबको साधना में लगाया जाए, सबको सेवा में लगाया जाए। लेकिन अगर कुछ लोग कपट करते हैं, कुछ धूर्तता करते हैं, कुछ गलत भाव रखते हैं, तो वो उनके प्रति बहुत अधिक कठोर भी होता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं भक्त हैं तो कठोर कैसे हो गए, ये कैसे इतना नाराज, इतना गुस्सा, ऐसे कैसे भक्त हैं। नहीं, भक्त वज्र के समान कठोर भी होता है और गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल भी होता है। जब सिद्धांतों का अतिक्रमण होता है, सिद्धांत टूटते हैं, कोई सिद्धांतों का पालन नहीं करता है, सिद्धांतों को गंभीरता से नहीं लेता, तब वो वज्र के समान कठोर होता है। जब कोई भगवान का अपमान करता है तो वो वज्र के समान कठोर होता है। जब कोई गुरु का अपमान करता है, कोई गुरु की निंदा करता है, तो वो वज्र के समान कठोर होता है। और वैसे प्रत्येक व्यक्ति जो गलत भावना में है, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, उल्टे सीधे कार्य कर रहा है, तो उसके प्रति उसको दया आती है कि नहीं, ये भी भगवान का भजन करे, ये भी भक्ति में आए, इसको भी समझ आए, ये भी कोशिश करे। और अगर स्वयं का कोई अपमान करता है तब भी वो कैसा रहता है, पंखुड़ी की तरह रहता है, गुलाब के फूल। अपना अपमान करने में वो वज्र की तरह नहीं होता। हम लोगों के साथ उल्टा होता है। हम लोगों को अगर कोई मेरा अपमान कर दे तब हम वज्र के समान कठोर हो जाते हैं, और अगर कोई भगवान की निंदा करे, गुरु की निंदा करे, और तो हम कैसे रहते हैं, गुलाब के समान कोमल रहते हैं। तो भक्त ऐसा नहीं होता। जो वास्तव में भक्त है वो बुद्धिमान होता है, वो जानता है कि कौन व्यक्ति का क्या मूड है। जो अच्छी भावना वाले भक्त हैं वो हमेशा अच्छा भाव देते हैं, और जो गलत भावना के लोग हैं वो हमेशा गलत भाव देते हैं। और ऐसे लोग सब जगह पाए जाते हैं। ऐसा नहीं सोचो कि ऐसे लोग आप लोगों के बीच में नहीं होंगे। जब ये घर घर में पाए जाते हैं तो ये घर कैसे अछूता रह जाएगा। लेकिन हमको बुद्धिमान बनना है कि किस भक्त का क्या भाव है और उसका क्या स्तर है, उसके अनुसार हमें सावधान रहना है। हमको ऐसे भक्त जो भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, जो गुरुजनों से ईर्ष्या करते हैं, उनसे हमेशा कैसा रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। कोई भी भक्त अगर किसी भक्त का निंदा कर रहा है, किसी गुरु का अपमान कर रहा है, भगवान के दिए सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से हमको उचित दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि वो निश्चित रूप से हमें भक्ति में प्रगति नहीं करवाएगा, वो हमारी भक्ति को नाश कर देगा। चौथा, वैष्णव अदोषदर्शी होते हैं, अर्थात वे कभी भी दूसरों के दोष नहीं देखते। वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं, दोष नहीं। ये किनका गुण है, वैष्णवों का। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 16 माला और 4 नियम का पालन नहीं करते हैं, 16 माला नहीं करते हैं? जब कुछ लोग हैं, तो जो लोग नहीं हैं, वास्तव में ये क्लास उन लोगों के लिए नहीं है। ये क्लास जो ये सेशन है वैष्णव सदाचार, वैसे तो सबके लिए है, लेकिन जो चर्चाएं कर रहे हैं ये वो व्यक्ति अच्छा समझ पाएगा जो कम से कम 1.5 साल 2 साल भक्तों के सानिध्य में जिसने भक्ति किया है, वो समझ पाएगा। नहीं तो फिर वो उसको लगेगा ये कैसी बात कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए जो क्लास है ना, कुछ लोग मुझे लगता है जल्दी आ गए हैं या समय से आए हैं आप लोग, तो हम ही लोग लेट हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों का जो सेशन था वो 4:30 बजे से 5:30 बजे था। तो और लोग जो आए हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम ही गड़बड़ हैं, हम ही लेट हो गए हैं। यूथ क्लास में ज़्यादा समय हो जाता है, और यूथ क्लास इस बार हम लेट भी शुरू कर पाए। तो अगली बार से हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको एकदम टाइम से शुरू करें, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे, वैष्णव अदोषदर्शी होता है। आप बताओ जरा, अब मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो 16 माला 4 नियम कर रहे हैं, जो रेगुलर आ रहे हैं। कई बार हम दीक्षा लेकर के, कई बार हम 4 नियम 16 माला का पालन करके ऐसा सोचने लगते हैं कि हम
भक्त बन गए हैं या हम वैष्णव हो गए हैं। सोचते हैं ऐसा कि नहीं सोचते? लेकिन हमें सत्य को समझना चाहिए। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? हाँ, तो सत्य क्या है कि हम वैष्णव हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिनकी चर्चा चल रही है एक भी गुण तो हमारे अंदर है नहीं, तो हम कहां से भक्त हो गए? भक्त कभी भी किसी का दोष, अदोषदर्शी होता है। अदोषदर्शी का मतलब क्या है? वो किसी के दोष नहीं देखता है, वो केवल क्या देखता है? गुण देखता है, वो गुणगान करता है। हाँ, इस भक्त में ये गुण है, इसमें ये गुण है। और वास्तविकता ये सत्य भी है, कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर सारे अवगुण हों। ऐसा है? सबके अंदर कोई ना कोई गुण है, लेकिन निर्भर करता है हमारा स्तर क्या है। संसार में दो प्रकार की मक्खी हैं, एक मधुमक्खी और एक साधारण मक्खी। जो मधुमक्खी है वो कहां बैठती है? शहद पर, गुड़ पर, मीठे पर, है ना। और जो साधारण मक्खी है वो कहां बैठती है? गंदगी पर। ठीक है, हैं दोनों मक्खियां, लेकिन दोनों मक्खियों में अलग अलग सम्मान है। मधुमक्खी का सम्मान अलग है और मक्खी। तो हमें सोचना चाहिए हम मक्खी हैं या मधुमक्खी हैं? हम गुण पर बैठते हैं या दोष पर बैठते हैं? अगर हम दोष पर बैठते हैं तो हम कैसी मक्खी हैं? साधारण गंदी मक्खी है। और अगर हम गुण पर बैठते हैं तो हम मधुमक्खी है। ठीक है, तो क्या अनुभव है हमारा? हम लोग किस पे बैठते हैं? क्या हमें लोगों का दिखता है? दोष दिखता है। तो हम लोग वैष्णव नहीं है, हमें वैष्णव बनना है। हमको उन गुणों को अर्जित करना है। तो हमें जब तक हमारे अंदर ये गुण नहीं आएंगे तब तक हम अपने को वैष्णव नहीं कह सकते। तो हम लोगों को बहुत गंभीरता से इसको समझना चाहिए कि हमको कभी दूसरों के दोष नहीं देखने चाहिए, बल्कि दूसरों का स्तुति सुनना चाहिए। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, किसी भक्त का अगर गुणगान हो रहा हो तो आप कितनी देर उस जगह बैठ सकते हो? ईमानदारी से बताना। और अगर आपका गुणगान हो रहा हो तब कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिन फ्री है हम। और अगर किसी दूसरे वक्त का गुणगान होने लगे, अभी हमें बहुत काम है, अच्छा चल रहे हैं, ठीक है, नींद आएगी, जमाई आएंगी और बस कब मन करेगा धीरे से निकले, बस बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब हमें पता है कितने अवगुण है और उसका गुणगान हो रहा है, ऐसे कैसे? कितनी प्रॉब्लम है। तो वास्तविकता में भक्त क्या करता है? दोष नहीं देखता है, स्तुति करता है, गुणगान करता है। पांचवा, सदाचार। सत्य आचरण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। आचरण कैसा होना चाहिए हमारा? सत्य होना चाहिए, सही आचरण। जैसे कि 4 नियमों का पालन करना। पहला नियम क्या है? 4 नियम में पहला नियम कौन बताएगा? बस 2 लोग बता पाएंगे, और किसी को नहीं पता। हाँ बताओ। नहीं, पूरा बोलना चाहिए। पहला नियम है किसी भी प्रकार का मांस, मछली, अंडा, प्याज और लहसुन नहीं खाना। ये क्या है? पहला नियम है। ठीक है, चाय कॉफी नहीं, पहला नियम है। क्या नियम है? 4 नियम जब पूछा जाए तो हमारे दिमाग में होने चाहिए। कोई पूछता है हम कुछ भी बकवास करने लगते हैं, पता ही नहीं होता। हमने देखा है ना, इंटरव्यू लिया तभी लोगों से पूछा 4 नियम क्या है, कुछ भी बोलना शुरू करते हैं। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, दिमाग में बात रहेगी तभी तो पालन होगा। तो पहला नियम क्या है? हाँ, पहला नियम है मांस, मछली, अंडा, प्याज और लहसुन का सेवन
नहीं करना, ये पहला नियम है। दूसरा नियम, किसी प्रकार का नशा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, बियर, चाय, कॉफी नहीं पीना। ठीक है। दूसरा नियम क्या है? किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। तीसरा नियम, जुआ नहीं खेलना, लॉटरी, सट्टा, इसमें अपने को इन्वॉल्व नहीं करना, ये तीसरा नियम है। चौथा नियम, अवैध स्त्री पुरुष संग न करना, व्यभिचार न करना, ये 4 नियम हैं। इन 4 नियमों का पालन वैष्णव करता है। ठीक है ना? तो अगर हम इन 4 नियमों का पालन करेंगे तो हमारे पाप रुक जाएंगे। अगर कोई 4 नियम का पालन नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? वो पाप कर रहा है, और पापी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है? इन 4 नियमों का पालन करना है। ठीक है। तो वैष्णव कैसा होता है? सदाचारी, उसका आचरण पवित्र होता है, और सदाचार लोगों को प्रभावित करता है। अगर हमारा आचरण पवित्र है तो लोग हमारे जैसा बनना चाहेंगे, और अगर हमारा आचरण ही पवित्र नहीं है तो फिर कोई व्यक्ति हमसे आकर्षित होगा, वो कहेंगे अरे देखो वो तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, 16 माला करते हैं, दीक्षा ले लिए हैं, लेकिन दूसरों की दिन भर निंदा करते हैं। केवल अपना गुणगान करो तो बड़े प्रसन्न होते हैं, और किसी और का गुणगान सुन नहीं पाते हैं। कोई सत्य आचरण नहीं है। तो ऐसे लोग फिर अपमानित होते हैं, समाज में उपेक्षित होते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? इन नियमों का पालन गंभीरता पूर्वक करना चाहिए। ठीक है। पांचवा हो गया। छठवां, शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों के सभी अंगों का अध्ययन भी क्यों न किया हो, फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। ठीक है ना? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। शिष्टाचार के बिना, एक सही आचरण, सही व्यवहार के बिना, चाहे किसी ने सब वेद पुराण पढ़ लिए हों, लेकिन फिर भी उसका लाभ नहीं है। शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों के सभी अंकों का अध्ययन भी क्यों न किया हो, फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। शुद्ध होने के लिए शुद्ध आचरण बहुत जरूरी है। तो जो भक्त है वो क्या करता है? अपना आचरण शुद्ध रखता है, पवित्र आचरण करता है। 7वां नियम है, शिष्टाचार का पालन न करने वाला यदि सभी शास्त्रों में पारंगत वैष्णव बनता है तो भी मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या बोला? फिर सुनो ध्यान से, हमारे साथ साथ बोलो। शिष्टाचार का पालन न करने वाला यदि सभी शास्त्रों में पारंगत वैष्णव बनता है तो भी मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। शिष्टाचार बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या जान रहे हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है आप सब जानते हो, और हो सकता है आप पालन कुछ न कर रहे हो, तो मृत्यु के समय काम नहीं बनेगा। जैसा सोचो वैसा बोलो और वैसा करो, तब आप एक सच्चे मनुष्य बनोगे। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ है? ऐसा है कि नहीं है? ये किसकी बात हो रही है? हाँ, अच्छा, धन्यवाद, आप ध्यान से सुन रहे हो। वरना हम लोग नहीं, ये हमारी बात हुई, ये तो और सबकी बात हो रही है, ये मेरी बात नहीं है। मैं ऐसा थोड़ी हूं, क्योंकि अच्छे सारे पॉइंट हम अपने लिए रखते हैं।
लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि हम सब लोगों को शिष्टाचार कभी नहीं त्यागना है, वैष्णव सदाचार कभी त्यागना नहीं, तभी हम एक अच्छे भक्त बन पाएंगे। भक्त बनने का मतलब केवल वेशभूषा नहीं है, केवल धोती कुर्ता तिलक कंठी माला नहीं है। वैष्णव बनने का मतलब है हमारे अंदर वो गुण हृदय में विराजमान हो, उनके आधार पर हम जीवन जिए। फिर क्या होगा, लोग हमारे उस पवित्र आचरण से प्रभावित होंगे और अन्य लोग भी भगवान के भक्त बनने की इच्छा रखेंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक एक भक्त में पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करने की क्षमता है। एक एक वैष्णव पूरे ब्रह्मांड के समस्त जीवों का उद्धार कर सकता है। लेकिन कौन वैष्णव? जो सदाचार वाला है, जो शिष्टाचार का पालन करता है। ये नहीं सुनते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। नहीं, विचार करो, क्या जो सुन रहे हो सही है? क्या आपका इसका पालन करने में आपका हित है कि अहित है? और अगर आपको इसका एहसास होता है कि नहीं हमारा हित है, तो आप इसका पालन करो, इससे आपका ही भला होगा। कर्म आपके हैं, किसी और के नहीं है। आप जैसे कर्म करोगे आपको जीवन में वैसा परिणाम प्राप्त होगा। आप बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरा परिणाम मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों को शिष्टाचार का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करेंगे तो मृत्यु के समय सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए शिष्टाचार बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां, अच्छा आचरण यश ऐश्वर्य आदि को बढ़ाता है और सभी अमंगलों का नाश करता है। एक पवित्र आचरण, एक अच्छा आचरण क्या करता है? यश ऐश्वर्य और आयु आदि को क्या करता है? बढ़ाता है। आप क्या चाहते हो? आपका अपयश हो कि यश हो? अच्छा, ये आप छोड़ो, संसार में किसी से पूछो जाके तो क्या बोलेगा? यश। तो यश से यश होता है क्या? यश से नो ही होता है ना? खूब कहे यश, हमको यश चाहिए, लेकिन यश मिलेगा क्या? क्योंकि आचरण नहीं है, पवित्र आचरण नहीं है, तो कैसे यश होगा? तो इसलिए जो भक्त है उसका पवित्र आचरण उसका यश करवाता है। जैसे अगर किसी जंगल में एक बहुत सुगंधित गुलाब या कोई सुगंधित पुष्प है तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। ऐसे ही एक भगवान का भक्त, एक वैष्णव अपने गुणों के प्रभाव से उसका जो ऑरा बनता है, उसके संपर्क में जो भी आता है वो क्या होता है? पवित्र हो जाता है। तो हम लोगों को एक अच्छा आचरण वाला भक्त बनना है। तो अच्छा आचरण यश ऐश्वर्य और आयु उम्र को बढ़ाता है। अगर हम चारों नियमों का पालन करेंगे तो उम्र बढ़ेगी कि घटेगी? मानते हो आप इस बात को? और अगर आप चारों नियमों का पालन नहीं करोगे तो उम्र घटेगी? घटेगी ना? तो आप उम्र को बढ़ाना चाहते हो कि घटाना चाहते हो? बढ़ाना चाहते हो। अच्छा, बढ़ाना क्यों चाहते हो? हाँ, भोग करने के लिए नहीं, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के भक्तों का, गुरुजनों का सेवा करने के लिए उम्र बढ़ाना चाहते हैं। संसार में भी लोग उम्र बढ़ाना चाहते हैं। जितने सुबह सुबह कपालभाति प्राणायाम करते हैं, किस लिए करते हैं? हैं? उम्र बढ़ाने के लिए। लेकिन उम्र वो लोग क्यों बढ़ाना चाहते हैं? भोग करने के लिए। लेकिन जो वैष्णव है, जो भगवान का भक्त है, वो जब अच्छा आचरण करता है, पवित्र भोजन करता है, पवित्र जीवन जीता है, गलत आचरण नहीं करता है, तो इससे क्या होता है? उसकी उम्र आयु बढ़ती है। और बढ़ी हुई आयु से वो क्या करता है? सबकी सेवा करना चाहता है, भगवान की सेवा में सबको लगाना चाहता है और भगवान को, गुरु को प्रसन्न करना चाहता है।
ये मूल लक्ष्य है। 10वां पॉइंट, श्रील प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव की क्या पहचान है, वह एक सभ्य व्यक्ति होता है। तो वैष्णव की पहचान क्या है? वह एक सभ्य व्यक्ति होता है, यानी भला व्यक्ति होता है, एक भला इंसान होता है। अगर हम वैष्णव परंपरा में दीक्षा ले लिए हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं, तो केवल दीक्षा लेने से या दीक्षा लेने की इच्छा करने से हम सभ्य नहीं हो जाते। हम सभ्य कैसे बनते हैं? आचरणों का पालन करके, वैष्णव सदाचार का पालन करके। जब हम उन सदाचारों के हिसाब से जीवन जिएंगे तब क्या होगा? हमारा लोगों की नज़र में अच्छा भाव होगा और हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को देख करके वो भी भक्त बनेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। तो वैष्णव के आचरण पर आज हम लोगों ने चर्चा किया। कल हम लोगों ने, पिछले संडे हम लोगों ने क्या चर्चा किया था? वैष्णव सदाचार का महत्व, क्या महत्व है। आप लोगों से निवेदन है, इस क्लास को करके भूल मत जाना, वरना क्लास करने का कोई फायदा नहीं। उतनी देर सुनेंगे, हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन पालन नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस सत्संग को 2-3 बार कम से कम सुनो और जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको पढ़ो। ये आपके ग्रुप में, वैष्णव सदाचार ग्रुप में आप जिसमें सम्मिलित हो, उसमें ये प्रॉपर PDF डाला गया है। तो आप इस पॉइंट को पढ़ो। जब अगली क्लास में आओ तो पहले वाले क्लास का पूरा, पहले की जो 2 क्लास 3 क्लास हो चुकी है उनका पूरा पढ़ के आओ। जब आप ऐसा करोगे तब कुछ काम बनेगा। केवल बस मुंह उठाया और आए और बैठ गए तो फिर काम नहीं बनेगा। हमको थोड़ा अपने प्रति सख्त होना पड़ेगा, बार बार उस पर मनन चिंतन करना पड़ेगा, तब हमारे दिमाग में वो अच्छे विचार रहेंगे। और जब अच्छे विचार रहेंगे तभी हम उनका पालन कर। अगर कोई बात आपके दिमाग में है ही नहीं तो पालन क्या करोगे? अभी जितनी देर हम चर्चा कर रहे हैं, आप बोल रहे हो, सुन रहे हो, आप बोल रहे हो हाँ बात तो बिल्कुल सही है, उसके बाद सब दिमाग से डिलीट। अब क्या करोगे? जब आपके दिमाग में कोई चीज है ही नहीं तो पालन क्या करोगे? तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एक सत्संग को कम से कम 2-4 बार सुनो, और जो मैटर है, जो टॉपिक है, जिस पे चर्चा हो रही है, उसको कम से कम 3-4 बार पढ़ो, पूरा पूरा। वो पढ़ो ही पढ़ो, उससे पहले का पढ़ो और आपसे आने वाला, आगे वाला पढ़ो, जिससे आप अपने को रिलेट कर पाओ कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो और क्या समझने जा रहे हो। ठीक है? क्योंकि कोई भी बात जब तक आपके मस्तिष्क में नहीं है तब तक उसका चिंतन संभव नहीं है, और जब तक किसी बात का चिंतन नहीं है तो आचरण में आना ही नहीं है। तो इसलिए सही विचारों का मन में घूमना बहुत आवश्यक है। हमारे मन में संसार घूमता रहता है, संसार की चर्चा घूमती रहती है, इसीलिए हम दिन भर संसार में लगे रहते हैं और दुखी रहते हैं और मर जाते हैं दुखी दुख में। लेकिन अगर संसार की जगह भगवान घूमने लगे, संसार की जगह गुरु घूमने लगे, संसार की जगह सही सिद्धांत शास्त्र के घूमने लगे, भगवान के भक्त घूमने लगे, तो क्या होगा? जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन इसको करना पड़ेगा, ये कोई और नहीं करेगा, ये आप स्वयं करोगे। आपको खुद पढ़ना है, आपको खुद मनन करना है, आपको खुद चिंतन करना है, तब आपका भला होगा। तो हम लोगों ने पहले दिन क्या चर्चा की थी? वैष्णव महत्व। और आज क्या चर्चा किया? सदाचार का आचरण। वैष्णव सदाचार का वैष्णव आचरण। पहले महत्व की चर्चा, आज आचरण की चर्चा। क्या इस वैष्णव सदाचार का लाभ है, उस पर चर्चा पिछले संडे किया था। आज चर्चा किया है क्या वैष्णव सदाचार का आचरण होना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, उस पर। ठीक है? श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई कमेंट है, पूछ सकते हैं जी।
हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है कि जब हम संसार में होते हैं या संसार में ऑफिस आवर में होते हैं या अपने कार्यालय में होते हैं या अपने प्रतिष्ठान में होते हैं, उस समय हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि अगर उस समय हम एक वैष्णव का व्यवहार करेंगे तो लोग हमारी बात को सुनेंगे नहीं, ये महत्व नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है, वैष्णव सदाचार का पालन तो हमें सदैव करना है, लेकिन वैष्णव सदाचार में ऐसा कहीं लिखा कि आपको क्रोध नहीं करना है, ऐसा मना किया गया नहीं। अच्छा, हनुमान जी से बड़ा कोई वैष्णव है? अर्जुन से बड़ा कोई वैष्णव है? तो हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी थी, बिना गुस्सा के कोई आग लगा सकता है? भगवान ने अर्जुन को बोला तो अर्जुन ने सबका वध कर दिया, अपने परिवारीजनों का वध कर दिया, बिना क्रोध के संभव है? लेकिन किस लिए क्रोध? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप एक सच्चे व्यक्ति रहेंगे तो लोग आपको दुरुपयोग करें, नहीं, आपको सच्चा रहना है लेकिन सख्त रहना है। हमने बताया ना अभी, वज्र के समान वैष्णव कैसा होता है? कठोर भी होता है। लेकिन किन के लिए कठोर होता है? जो सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जहां आपको सख्ती की जरूरत है वहां आपको कठोर रहना है, और जहां कठोरता की आवश्यकता नहीं है वहां जबरदस्ती कठोर बन के क्या करना है। कोई नियम को नहीं मानता है, कोई सिद्धांतों को नहीं मानता है तो हम कठोर रहेंगे, और कोई अगर ईमानदारी से उन नियमों का पालन करता है तो उसके प्रति हम सॉफ्ट रहेंगे। उसमें क्या मुश्किल? ठीक है, और कोई प्रश्न? प्रश्न क्या है आपका? आपका प्रश्न क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या क्या किसी ने सुना? जब जन्म होता है उसी समय सारी चीजें निश्चित हो जाती हैं कि कितनी आयु रहेगी, क्या रहेगा, तो फिर वैष्णव सदाचार के आचरण करने से हमारी आयु कैसे बढ़ेगी? हाँ, समझ लो इसको। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे जीवन में हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार इस कर्म का भाग्य लिखा जाता है। जैसे आपको जो कुल मिला है ये पूर्व जन्मों का प्रभाव है, आपको जो धन संपदा मिली है ये पूर्व जन्मों का प्रभाव है, पैतृक संपदा, ठीक है ना। जो आपको निरोगी सुंदर शरीर मिला है ये पूर्व जन्म का प्रभाव है, पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। लेकिन अब इस जन्म में अगर आप बुरे कर्म करोगे, वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करोगे तो मरोगे ही मरोगे। ऐसा थोड़ा ही है कि कोई कहे कि हम शराब पीते हैं अब हमारा लीवर खराब हो गया है, बोले हमारे तो भाग्य में लिखा हुआ था कि हम शराब पिएंगे और उसके बाद लीवर खराब होगा, इतने साल में हम मर जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये लिखा नहीं था, ये तो आपने लिखा है अपने कर्म करके। आप अगर अभी छत से जाओ और कूद जाओ और कहो कि मेरा तो लिखा था, ये लिखा नहीं था, ये हमने खुद लिखा है। जीवन में कुछ चीजों में हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन कुछ चीजों में हमारे पास स्वतंत्रता है। आप अगर सुबह सुबह उठ करके भगवान का ध्यान करो, प्रार्थना करो, व्यायाम करो, स्वस्थ रहोगे। और अगर आप सुबह उठ के ही शराब पीने लगो तो क्या होगा? मर जाओगे। तो ऐसा नहीं है, सदाचार आपको उम्र को बढ़ाता है। एक सही आचरण व्यक्ति के उम्र को बढ़ा देता है और एक गलत आचरण व्यक्ति की उम्र को घटा देता है। एक व्यक्ति को मान लो पूर्व जन्म के प्रारब्धवश यश मिलना है तो वो बहुत धनी हुआ और बहुत बड़ा अधिकारी हो गया या बहुत बड़ा मिनिस्टर हो गया, तो क्या हुआ? लोगों की नजर में क्या मिला? उसको बड़ा सम्मान मिला, यश मिला। लेकिन उस पद पर पहुंच करके अगर वो गलत आचरण करता है, गलत व्यवहार करता है, गलत जीवन शैली जीता है,
तो उसका आयु का ह्रास तो होना ही होना है। तो अगर हमारा कर्म अच्छा है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमारे इस जीवन पे भी पड़ता है और आने वाले जीवनों पर भी पड़ता है, और जो हमने पूर्व जन्म में कर रखा है उसका परिणाम हमें वर्तमान में भी मिल रहा है और आने वाले समय में भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है। आप सबका धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।